अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुमुद माँ, आप ऐसे क्या देख रही हैं? अपने विश्वास को और मजबूत कर रहे हैं कि तुमने ही हमारे बेटे की जान बचाई है। अवंतिका, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत। आज जो चाहे हमसे मांग लो, हमें देने में बहुत खुशी होगी। कुमुद माँ, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें मांगने की क्या जरूरत? माँ कहती हो ना हमें, सोचो माँ का आदेश है। बोलो बेटा। ठीक है, तो फिर आज के बाद आप कभी भी कुछ भी हमारे परिवार वालों को नहीं देंगी। ना कोई पैसे, ना कोई महंगा उपहार और ना कोई धन जायदाद। पर अवंतिका, नहीं कुमुद माँ, हमारे सर पर पहले ही उस बात का बोझ है। जब माँ ने आपसे सामान मांगा था और आपने सब कुछ भेज दिया था, हमें नहीं पता कि माँ फिर से आपसे कोई ऐसी मांग करेंगी या नहीं। लेकिन आप हमें वचन दीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका जवाब ना होगा। ऐसा चाहती हो, ऐसा ही होगा। कुमुद भाभी ने इतने सारे चौकीदार रख रखे हैं घर में, इनके सामने हम अगस्त्य को कैसे मार पाएंगे? अरे अम्मा, अब एक ही रास्ता है, अगस्त्य भैया को घर से बाहर ले जाना पड़ेगा। पर वो नहीं जा सकता, उसके हाथों में मेहंदी लग चुकी है। अम्मा, हम लेके जाएंगे, बोरे में डाल के। इसे बोरे में डाल के बाहर लेके जाना है? इसे बोरे में डाल के बाहर लेके जाना है? किसे लेके जाना है? कहाँ लेके जाना है? हम बात करते करते देखो भूल गए अनुज, किसे बोरे में लेकर जाना है? इसे नहीं अम्मा, क्या बोरे में लेके जाना है? अरे भैया, आपकी शादी के लिए चंदन की लकड़ी मंगवाई है कर्नाटका से, बस वही बोरे में डाल के ले जाना है। कितना ध्यान रखता है ना तू मेरा। अच्छा, तुझे ना मेरा एक और बहुत जरूरी काम करना है। हाँ भैया, आदेश कीजिए ना। और वैसे भी हमारे दिल में तो आपकी जगह वही है ना, जैसे भरत के दिल में भगवान श्री राम की। क्या कर रहा है यार, खड़ा हो। अनुज, तुझे ना अवंतिका पर नजर रखनी है। ध्यान रखना है कि वो ना शादी में कोई तमाशा ना खड़ा करते हैं। हाँ भैया, आप तो बस फेरों की तैयारी कीजिए। कुमुद माँ, अगस्त्य की सुरक्षा के लिए अच्छा यही होगा कि एक गार्ड हमेशा उसके कमरे के बाहर रहे और एक हमेशा उसके साथ हर पल रहे। बात तो तुम सही कह रही हो। प्रेम जी। अवंतिका, फिर से बकवास शुरू कर दी तुमने अपनी। एक बार मैं तुम्हें कह चुका हूं ना, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूं। तो फिर तुम क्यों पीछे पड़ी हुई कि गार्ड हमेशा मेरे आसपास रहें? क्या चाहती हो तुम? सांस में तुमसे पूछ के लूं अब? भैया, वो मैं सजावट का इंतजाम देख कर आता हूं। जल्दी जल्दी करिए यार, समय नहीं है। हाँ, चालू कर देगा। अच्छा, तो इस लड़की को अगवा करना है।
देखो मेरी बहन अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। हेलो, हाँ अंजलि बोलो। हाँ शादी की फोटो डालेंगे ना, तब देख लेना। अरे बहुत अच्छी फोटो है, हम क्या बताएं। अवंतिका, माँ क्या हुआ? और ये बाल्टी में क्या है? गोबर जो तुम्हारे दिमाग में भरा है और जो तुमने हमारी चमकती हुई किस्मत पर थोप दिया है। माँ धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। तो सुन लेने दो, सबको सुन लेने दो। 1 करोड़ रुपया, 5 सीट वाली गाड़ी, एक अच्छा सा घर और तुम्हारे पापा के लिए एक अच्छी सी नौकरी का इंतजाम करके आए थे, और तुम अकल की अंधी जाकर कुमुद माँ से वादा ले लिया। हाँ तो हमने इसमें गलत क्या किया माँ? घर आई लक्ष्मी को मना करना गलत नहीं, पाप होता है पाप। अब एक काम कर, चल मेरे साथ और जाकर अपनी वो कुमुद माँ है ना जो, उससे अपना दिया हुआ वचन वापस ले। चला मेरे साथ, चल। माँ देखो, माना कि हमारे ससुराल वाले अमीर हैं, लेकिन ऐसी हरकत करके हम आपका आत्मसम्मान कम नहीं होने दे सकते माँ। अरे चूल्हे में क्या है ऐसा आत्मसम्मान? ये ले, हम आखिरी बात तुझसे पूछते हैं, तुम हमारे साथ कुमुद से अपना वचन वापस लेने चलती हो या नहीं? नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भी ठीक है, इससे पहले कि दुनिया वाले हमारी हालत पर कीचड़ उछाले, हम इस गोबर से खुद ही नहा लेते हैं। हर बार अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या करती हैं आप? कभी अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल देती है, तो कभी गोबर। तो क्या करे, कितने बड़े बड़े रिश्ते आए थे हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे शराबी बाप के साथ हमारी शादी हुई और उन्होंने कहा कि ऐशो आराम छोड़ दे। तुम्हारे भाई ने कहा कि हमसे उम्मीद लगाना छोड़ दे। हिल हिल करके हम आज तक जीते आए हैं, और आज जाकर कहीं हमें कुमुद नाम की एक आशा की किरण नजर आई, और तुम कहती हो कि ये किरण आशा की किरण छोड़ दे। ठीक, उड़ देते हैं। माँ हम शादी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको छोड़कर कहीं चले जाएंगे। नहीं माँ, शादी के बाद भी हम आपकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। जैसा सब पहले था वैसा ही रहेगा माँ, ये आपसे हमारा वचन है माँ। अब आप चिंता छोड़िए और जाकर नहा लीजिए। हम आपके कपड़े लेकर आ जाए। मैडम जी, क्या हुआ? लगता है आपका उस तरफ जेवर गिर गया है। लेकिन हमारा तो कोई जेवर नहीं गिरा। नहीं, अभी आवाज उधर से ही आई थी। अच्छा,
ऐसा क्यों लगा कि कुछ आवाज सुनी? हमने तुम्हें दूल्हा गवा करने के लिए कहा था और तुम दुल्हन उठा लाए। भाई जी, आपने जिसकी तरफ इशारा किया था हमने उसी को तो उठाया। घुमा के देंगे। हमने दूल्हे की तरफ इशारा किया था। अच्छा ठीक है, मुझे भी पहचान बता दीजिए ताकि इस बार गलती ना हो। दूल्हे की पहचान बताएं। अरे घर में जो भी शेरवानी और सेहरे में दिखे समझ लेना दूल्हा है वो। अरे उठाना था दूल्हे को और गलती से उठा लाए दुल्हन को। अब क्या करे भाई? तो अब शेरवानी और सेहरे में जो भी दिखे उठा लेते हैं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो। कितनी बार मैं समझाऊं तुम्हें, मुझ पे कोई खतरा नहीं है। हाथ जोड़ता हूं मैं, पैर भी पकड़ूं, मेरा पीछा करना बंद करो। अगस्त्य तो यही आसपास है। कौन है जो अगस्त्य को अगवा करना चाहता है? हम उसे अगवा होने से कैसे बचाएं? देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, तुम जाओ यहां से। अरे कितनी बार बोलो, ये सब उस मिस नौटंकी अवंतिका का किया करा है। ये देख रहे हो, जो सुरक्षा मुझे चाहिए वो है मेरे पास। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके बाकी सुरक्षा इंतजाम देखो यार, जाओ। क्या कर रही अवंतिका? क्या कर रही हो? क्या क्या कर अवंतिका? अगस्त्य! अब तो मुझे पक्का पता चल गया तुम पागल हो गई हो। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? शादी तो हो जाने दो कम से कम। चुप रहो। अवंतिका, शादी से पहले ये सब करना गलत है। अगर आज हमने ये नहीं किया तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। आज हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं समझोगे।
अगवा करने वाले थे। तो इसने झूठ और फरेब से की थी, लेकिन अब तो ये किडनैपिंग पे उतर आई है। सब घर वालों को लेके आती हूँ, इसकी सच्चाई बता दो। माँ को लगता है ये लड़की कोई गलती नहीं कर सकती, गलती क्या है तो गुनाह भी कर सकती है। बाहर किडनैपर्स हैं, मत जाओ, तुम्हें अगवा कर लेंगे। अरे पूछो अपनी बेटी से क्या कर रही थी स्टोर में? हाँ, हे भगवान, तुम्हें तो कहते हुए भी शर्म आती है। माँ हमें कोई अगवा करने वाला था, फिर बोरे में डाल के स्टोर रूम में बंद कर दिया था। चुप करो अवंतिका, अगवा तो तुम मुझे करना चाहती थी ना? वैसा ही कुछ चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में, तभी मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। और पता नहीं फिर क्या सुंघा के तुमने बेहोश कर दिया मुझे। तुम्हारे साथ जो भी करना होगा ना, हम होश में करेंगे। उसके लिए तुम्हें बेहोश करने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, तो मतलब मानती हो कि अगर होश में होती तो मुझे अगवाई करना चाहती थी, राइट? जिंदगी में कभी भी तुमने कोई तुक की बात की है? जब बेतुका होना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 20 मुखी। क्या 20 मुखी? क्या रावण 10 मुखी था, लेकिन तुम्हारा अभिमान रावण से भी दुगना है। वो 10 मुखी था और तुम 20 मुखी। जस्ट शट अप। तुम हेलो, क्या? हेलो हेलो, अरे अब क्या हो गया? अवंतिका, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारी लड़ाई में मेरे परिवार को बीच में मत लाना। गन मचा दिया ना फिर से तुमने। कहाँ है मेरा भाई? क्या हुआ अनुज को? अगवा करवा लिया इसने। रोती के लिए कॉल था। कहाँ है मेरा अनुज? कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है हमारा अनुज? क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, सारा परिवार कतार लगाकर खड़ा है। एक आता है सुनाकर जाता है, दूसरा जाता है सुनाकर जाता है। क्या चल क्या रहा है? तुम सुनो, हम कुछ दिनों के लिए शरीफ क्या बन गए? तुम लोग तो असली किरण को ही भूल गए। हाँ, हमारी खूबियों पर तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे खास खूबी बता देते हैं कि हमें सामने वाले का ना मुंह बंद करवाने आता है। इसलिए सोच समझ कर बोलना। हम हमेशा सोच समझ कर ही बोलते हैं। सोच समझ कर आप बोलिएगा। किरण सिन्हा है हम, हमसे मत भिड़ो। सुशीला, बस प्लीज आप इधर आइए। सुशीला, माँ, हमें लग रहा है कि अनुज भैया पक्का किसी मुसीबत में है। हमें उन्हें जाकर ढूंढ के बचाना चाहिए। चुप रहो अवंतिका, तुम तो बिल्कुल चुप रहो। क्रिकेट से कम नहीं हो तुम। अनुज खतरे में सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा पूरा परिवार दुखी है सिर्फ तुम।